हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को मैं पिछले वीडियो में अपने एंगुलर 17 ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए ओवरव्यू दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका पहला वीडियो, जो कि मेन वीडियो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। और इस प्रैक्टिकल बेस्ड में सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटअप के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, वो सारे एक एक स्टेप देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला तो है हमारा पहला पॉइंट, इंस्टॉल नोड फ्रॉम दिस वेबसाइट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको वेबसाइट विजिट करा देते हैं। आपको नेसेसरी जो सॉफ्टवेयर होंगे वो कहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं और कैसे इंस्टॉल करने हैं, उन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा एक बार कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये एज ए मैं बिगिनर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करना। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अपने यूआरएल पे सिंपली आपको कुछ भी नहीं, वेबसाइट का यूआरएल भी नहीं हिट करना है, आपको जो मैं बताते चलता हूँ वो आपको टाइप करना है। सबसे पहले आपको लिखना है node.js स्पेस डाउनलोड। ठीक है, आप लिख के इतना एंटर कर दोगे तो आपको जो पहली वेबसाइट आएगी, पहली दूसरी कोई सी भी, पहली दूसरी भी चूज करना बस। ठीक है, उस पर क्लिक कर देना। चलो मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा LTS एंड करेंट। तो मैं पहली चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप LTS वर्जन चूज करना, करंट वर्जन मत चूज करना, क्योंकि करंट वर्जन पे वर्किंग होता है, ये डेवलपमेंट मोड पे होता है, तो इसमें बहुत सारे बग्स होंगे, एरर्स आ सकते हैं आपके ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग में, आपका हैंडल नहीं होगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो आप क्या करोगे, आप LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन पे क्लिक करोगे और उसके बाद उसी के जस्ट नीचे आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र हो, लाइक मैं विंडोज़ हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा, अगर आप मैक OS यूज़ करते हो तो मैक पे क्लिक करना, अगर आप लिनक्स वगैरह यूज़ करते हो तो आप सोर्स कोड पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं विंडोज़ यूज़र हूँ तो इस पर मैं एक बार क्लिक करूँगा, एक बार क्लिक करते ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो डाउनलोडिंग हो रही है। ठीक है, तो डाउनलोडिंग इसी तरीके से हो जाएगी, आपके फाइल पे Node.js का MSI फाइल आ जाएगी। ठीक है, MSI फाइल जब आ जाएगी तो इस पर आपको सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट 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 करना है, सारे मतलब कंडीशंस को पढ़ते हुए, सारे ऑप्शंस को पढ़ते हुए, उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। और इसमें लास्ट में एक ऑप्शन मांगेगा, ऐड अलाउड टू ऐड चॉकलेटी समथिंग करके आएगा, तो आप चाहो तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंड चीज़, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा VS कोड, तो आप ऐसे सिंपल से लिखो VS कोड डाउनलोड। ठीक है, VS कोड डाउनलोड पर क्लिक करोगे, VS कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, जिस पे आप कोडिंग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही है, आप विंडोज़ यूज़र, लिनक्स यूज़र, मैक यूज़र के लिए है, उस पर आप क्लिक करोगे एक बार और थोड़ी देर बाद वेट करोगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल होने लगेगा और ये भी नेक्स्ट 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 करके आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये दो चीज़ इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद फिर आ जाना अपने डेस्कटॉप, जैसे कि मैं आ रहा हूँ, दिया ये भी क्लोज कर दिया। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अभी मेरा डेस्कटॉप काफ़ी गंदा सा दिख रहा है फ़िलहाल, तो कोई नहीं, इसको अभी हम ठीक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे और फोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक, न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर फोल्डर ऑप्शन चूज करेंगे, तो यहाँ फोल्डर हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम फोल्डर को नेम देंगे, जो भी आप नेम देना चाहो वो दे सकते हो। तो फिलहाल मैं दे रहा हूँ एंगुलर 17 ecom। ठीक है, ये एज ए मेन हमारा फोल्डर है। ठीक है, प्रोजेक्ट अभी जो क्रिएट करूँगा उसका भी एक अलग फोल्डर बनेगा। ठीक है, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, इसको आप जो भी नेम देना चाहो दे लो, उसके बाद डबल क्लिक करके ओपन कर लो। मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया और आप यहाँ पे देख सकते हो एंगुलर 17 ecom लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माउस से सिंगल टाइम टैप करोगे तो ऑल पाथ को सिलेक्ट कर लेगा। अब सिंपली यहाँ पे टाइप करना CMD लिख कर एंटर कर देना है। जब CMD लिख कर एंटर कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब इस टर्मिनल ओपन तो हो गया, ठीक है, उससे मैं अपने प्रोजेक्ट के इंस्टॉलेशन से पहले ये चेक कर लेता हूँ कि जो भी मैंने नोड इंस्टॉल किया क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए यहीं पे आपको कमांड देना है node स्पेस -v, इतना लिख के एंटर जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा वर्जन। ठीक है, जैसे मेरे में आ रहा है 20.10.0 वर्जन इंस्टॉल है मेरे में। ठीक है, तो इसी तरीके से आप में आ जाएंगे तो समझ जाना नोड इंस्टॉल है। दैट्स इट।
उसके बाद अब आपको यहाँ पर देना है npm install -g स्पेस @angular/CLI। ठीक है, जब आप इतना लिख के एंटर हिट करोगे तो ये क्या करेगा, आपकी विंडो मशीन पे लेटेस्ट एंगुलर इंस्टॉल करके देगा। ठीक है, लेटेस्ट एंगुलर मतलब एंगुलर 17 इंस्टॉल करके देगा। ओके, तो आप ये कमेंट जब ये कमांड आप पास करोगे तो आपके सिस्टम पे एंगुलर 17 इंस्टॉल हो जाएगा। और आप देख सकते हो 43 सेकेंड में ये 277 पैकेज को इंस्टॉल करके ला दिया। ठीक है, लेकिन अभी आपको कुछ ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। अगर आप फोल्डर पे जाओगे तो चलो आपको दिखा देता हूँ। ये आएगा फोल्डर पे, फोल्डर तो एम्प्टी है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, क्योंकि ये एक ग्लोबली एंगुलर इंस्टॉल करता है जो कि आपके रोमिंग डेटा में मिलेगा। ठीक है, रोमिंग डेटा वगैरह कहाँ होता है उस पर नहीं जाएंगे। अभी आप बस इतना समझो कि आपको ये कमांड देना नेसेसरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड देंगे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड देते हैं ng फॉर जनरेट, सॉरी ng न्यू, और उसके बाद अब यहाँ पे एक्चुअल प्रोजेक्ट नेम हम पास करेंगे। तो मैं यहाँ देता हूँ एंगुलर 17 e-com। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो एंगुलर ई-कॉमर्स, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ एंगुलर ई-कॉमर्स। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएगा, जैसा कि एज यूजुअल जब इंस्टॉल करते हो तब आता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आएगी ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब यहाँ पे ऑप्शन आएगा उसको ध्यान से समझना, क्योंकि जो नए यूज़र हैं, जो नए इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी गलतियाँ हो जा रही हैं कि पुराना वर्जन ही हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। सबसे पहले ये स्टाइल शीट के लिए मांगेगा, तो आप CSS चूज कर सकते हो। मैं CSS पे काम करूँगा। अब देखो ये जब मांग रहा है, डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड SSR स्टैटिक जनरेशन। ठीक है, तो इसको क्या करना है, मुझे स्टैटिक जनरेशन अभी नहीं करना है, तो मैं नो हिट कर रहा हूँ। ठीक है, और नो हिट करूँगा तो उसके बाद ये डायरेक्टली इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान दियोगे कि इसमें ये नहीं मांगा डू यू वांट टू ऐड अलाउ टू राउटिंग या ऐप मॉड्यूल अपडेट, ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया जो पहले आया करता था। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब आप एंगुलर 17 इंस्टॉल कर लोगे तो आप इतना बेस्ट एक्सपीरियंस पाओगे। आप जब कोई भी मॉड्यूल पे काम करोगे, ठीक है, कोई भी कोड लिखकर जब आप सेव करोगे तो इतनी फास्ट में वो रेंडर होता है, इतनी फास्ट बाइंडिंग करता है, इतनी फास्ट में बिल्ड करता है कि जैसे ही सेव करोगे आप ब्राउज़र पर जाओगे आपको वो चेंज मिलेगा। ठीक है, बिलीव करो, एंगुलर 16 तक तो बहुत स्लो होता था, मैं बहुत परेशान हो जाता था ये सब चीज़ देखने में, और ये सब चीज़ करने में कुछ भी चेंज करके थोड़ी देर वेट करना पड़ता था। इनफैक्ट मैं जो ट्यूटोरियल जैसे बनाता था तो मैं जब Ctrl+S करता था तो भी वेट करता था। तो इन सारी चीज़ों को अब इतना फास्ट कर दिया गया है कि आप एक अलग ही एक्सपीरियंस फील करोगे। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग एंगुलर 17 इंस्टॉल करने के बाद उसमें थोड़ा बहुत वर्क करके मुझे बताना कि आपको कैसा एक्सपीरियंस फील हो रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है, लेकिन फिर भी ये भी काफ़ी फास्ट कर दिया गया है। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो देखो कितना मिनिमल सा पैकेज आ रहा है एंगुलराइजेशन, मतलब ये सारी चीज़ें देखो कितनी स्मॉल सी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एंगुलर राउटर.ts, एंगुलर config.ts। ठीक है, यहाँ पे ऐप मॉड्यूल.ts हटा दिया गया है, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी गई, जैसे इन्वायरमेंट फोल्डर मिलेगा ही नहीं आपको, इन्वायरमेंट फोल्डर पे कोई काम नहीं है, जो अननेसेसरी है वो सारी के सारी चीज़ को यहाँ से एकदम रिमूव कर दिया गया है। और हाँ, जब यहाँ पे मैं चेंज करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ main.ts, मोस्टली main.ts अपडेट होगा। ठीक है, तो देखो मेरे बताते बताते ही इंस्टॉल हो चुका है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। ये कुछ गिट के वार्निंग्स हैं जो गिटहब पे अपलोड करने के लिए आपको बाद में फेस करने पड़ेंगे, इसे फिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, सक्सेसफुल इनिशियलाइज गिट। तो जब आपका ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको सक्सेसफुली दिखाएगा पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, तब आप जाके एक कमांड हिट करना cd स्पेस और एक बार टैब प्रेस करना, तो आपका फोल्डर नेम आएगा, आप उस पर एंटर कर दोगे तो अब आप आ जाओगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपली कोड स्पेस
डॉट हिट करना है और इंटर कर देना है। तो ये पूरा का पूरा फाइल स्ट्रक्चर कंज्यूम होके हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इतना स्टेप मैं आपको बता दिया। अब एक बार चलते हैं सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो आपको ये चीज़ मैंने बता दिया, इसको मैं करता हूँ स्ट्राइक। वैसे तो यहाँ पे स्ट्राइक का मुझे पता नहीं कहाँ से स्ट्राइक होता है, ठीक है, पड़ा रहने दो। ठीक है, ये डन हो गया। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है, दूसरा npm इंस्टॉल, ये भी ग्रीन हो गया, ये भी कर दिया, आपको बता दिया। अभी ये बचा है, इसको भी मैंने कर दिया, तो इसको भी मैं करता हूँ ग्रीन। ओपन टर्मिनल टू कमांड प्रॉम्प्ट, तो एक तो मैंने ओपन करके किया ही हूँ, एक और कर दूंगा। अब चलो ये वाला भी कमांड पहले, इस कमांड को हिट करने से पहले, ये जो हमारा ये वाला कमांड है, इस कमांड को हिट करने से पहले मैं ये वाला कमांड हिट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ यहीं से, देखो तुम्हारे सामने ही मैं करता हूँ कॉपी, और ये जो लिखा है ना ओपन टू टर्मिनल, तो एक टर्मिनल ये हमारा ओपन है, एक और ओपन कर लेता हूँ। तो इस फोल्डर के अंदर आके cmd, और यहाँ पर मैं वो कमांड पेस्ट कर देता हूँ, npm install -g जेसन सर्वर, और इतना करके इंटर कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, एक जेसन सर्वर रहता है जो कि लोकली एक डीबी क्रिएट कर देता है, और वहाँ पर आपको काम करने का एक अलग ही इन्वायरमेंट, अलग ही फीलिंग मिलेगी। कोई भी डेटा तुरंत फटाफट सेव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और जितना चाहो उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हो जेसन टाइप का, और इस जेसन के बिहाफ पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जेसन सर्वर भी इंस्टॉल हो चुका है, और इसको करते हैं मिनिमाइज, और फिर से आते हैं डॉक्यूमेंट पे, और इसको भी हम कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि ये हमारा ये भी स्टेप हो गया डन। ठीक है, तो हमने इन 4 स्टेप को डन कर लिया। अब 5वां स्टेप डन करते हैं, ng सर्व कमांड देते हैं अपने एंगुलर को रन कराने के लिए। तो एंगुलर ये रहा हमारा, 1 सेकेंड, एंगुलर वाला टर्मिनल ये है। तो यहाँ पे कमांड देते हैं ng सर्व, चाहे लिखो सर्व, चाहे सिंगल s लिख दोगे तब भी ये समझ जाएगा कि मुझे सर्व करना है, और -o कमांड दे दोगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्राउज़र पे ओपन भी कर देगा। ठीक है, आपको दिखाता हूँ कितनी स्पीड में मतलब रन होता है। पहले तो ये स्टार्ट नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप रन करने का कमांड दे रहे हो। सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट को इकट्ठा कलेक्ट करना, और जो हमारा ये इसमें जो टेस्टिंग फाइल वगैरह है, वो सारी चीज़ इतनी फास्ट, इतनी मिनिमल कर दी। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रहा है, बिल्डिंग, डायरेक्ट बिल्डिंग कर रहा है, और सडनली अभी विदिन 1 मिनट के अंदर ही रन कर देता है। ये देखो रन हो गया, देखो। ठीक है, मतलब बताते बताते इतनी फास्ट, इतना ज़्यादा फास्ट है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ, और बहुत ही स्पीड में ये वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लोगो वगैरह एकदम अलग दिखेगा। एंगुलर 16 के बाद 17 जो आया है ना, वन ऑफ द बेस्ट, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला अभी। ठीक है, ये रहा एंगुलर, ये ब्यूटीफुल सा लोगो है, हेलो। और उसके बाद ये देखो एंगुलर ई-कॉमर्स, इसी नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। कंग्रेचुलेशन, योर ऐप इज़ रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है कम्प्लीटली, तो हमारा ये भी पॉइंट हो गया डन। तो हम करते हैं इसको भी, एक सेकेंड, ठीक है, और इसको भी कर देते हैं डन। उसके बाद नेक्स्ट है जेसन सर्वर को रन कराने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक mock.json का फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, mock API-data.json का। तो इसका कमांड हम देते हैं इस पर, जिस पे हम इंस्टॉल किए थे, और क्या हो गया, इसको हमने किया कॉपी, और इसको करेंगे हम यहाँ पे पेस्ट, और इंटर हिट करेंगे, और देखते हैं कि ये हमारा mock-API का फाइल क्रिएट करता है कि नहीं। ओके, ये कर दिया है, और अब चेक करते हैं यहाँ पे बना कि नहीं। ये देख सकते हो mock API-data.json। ठीक है, तो एक डमी जेसन फाइल बना दिया। अब इसके अंदर आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। फिलहाल इन्होंने 3 डमी बना के दे देते हैं, 3 एरे, इन तीनों एरे पे आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। फिलहाल हम इसको हटाएंगे, और इस पर अपना खुद का जेसन बनाएंगे, और उसके बिहाफ पे अपना आगे वर्क करेंगे। फिलहाल ये भी पॉइंट हो गया हमारा डन। ठीक है, तो हमने 7 के 7 स्टेप को कर लिए हैं डन। अब नेक्स्ट वीडियो से, अब यहाँ पे लिखा है नाउ यू कैन रेडी गो,
ओपन ब्राउज़र लोकल होस्ट 4200, ये लोकल होस्ट 4200 रन हो चुका है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मॉक एपीआई के लिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, तो इस पे भी जाके पढ़ सकते हो। फ़िलहाल मुझे सारी चीज़ पता है। तो अब हम अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से कंपोनेंट्स बनाना, सर्विसेज बनाना, अपने मतलब सारी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें और भी आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, और बहुत छोटे छोटे वीडियो बना के चलेंगे 15 से 20 मिनट वाले, और लास्ट में फिर से एक बार बंडल अपलोड कर दिया करेंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें।